सभी को मेरा राम राम। जय राजपूताना, जय माँ भवानी और जय लोधेश्वर। मैं जयश्री राजपूत प्रॉपर महाराष्ट्र से और वर्तमान स्थिति राजस्थान से लोधी क्षत्रिय कुल समाज के बारे में कुछ बातें सामने लेकर आई हूँ। मैं भी उसी समाज की हूँ, मैं भी उसी कुल की हूँ। तो हम बढ़ते उस बात की तरफ। वर्तमान स्थिति में लोधी क्षत्रिय समाज के हजारों छोटे बड़े संगठन जो है आजकल हो रहे हैं, और उसी संगठनों में से शायद कुछ संगठन बोल सकते हैं हम, जो राजनीति के चक्कर में समाज को हीनता की ओर लेके जा रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति में कुछ संगठनों से जुड़े जो अपने ही समाज के लोग हैं, वो क्षत्रिय समाज को जय माँ अवंती या जय लोधेश्वर बोलने के बजाय ये लोग उनसे जय भीम का नारा लगवा रहे हैं। ये हरामखोर लोग लोधी जाति को क्षत्रिय बोलने के बजाय शूद्र बोलते हैं, और यही जो लोग हैं अपने समाज को राजनीति के चक्कर में शूद्र की ओर या हीनता की ओर लेके चले जाते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम ओबीसी में हैं तो हम जनरल में भी हैं। ओबीसी में केवल हम खाली 10 राज्यों में आते हैं, 10 से 11 राज्यों में आते हैं। इसके अलावा बाकी सारे राज्यों में तो हम जनरल में ही आ रहे हैं, स्वर्ण जाति में आ रहे हैं। तो ये एक्ट के चक्कर पे राजनीति क्यों कर रहे हो भाई साहब आप? चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को आरक्षण ही चाहिए तो सन 1871 के तहत क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है, जिसकी वजह से अगर आप बर्बाद हुए थे या हम बर्बाद हुए थे तो हम उसके लिए मांग कर सकते हैं। ये मांग हमारी जायज़ भी है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में सबसे ज़्यादा हम लोगों की ही कुर्बानियाँ गई थी, और बदले में हमें क्या मिला था? हमारी रियासत छीन ली गई, हमारे किले छीन लिए गए, हमारी सारी ज़मीनी जायदाद छीन ली गई। हम जहाँ भी पिछड़े हैं इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि हम देश को बचाने के लिए जी जान से लड़े हुए थे। लेकिन ऐसा सच लोगों के सामने है, ये लोग नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इनको ओबीसी एक्ट पे वोट बैंक और डोनेशन सारी चीज़ें लेनी है। इनको ये चीज़ें कहाँ से मिलेगी? तो ये चीज़ें ये बताने की कभी भी हिम्मत नहीं करेंगे। अब बात करूंगी कुछ तथाकथित अधिकारी और उनके संगठन के लोगों के बारे में, जो कि शिक्षा की आड़ में लोधी समाज को निषाद वंश का बताते थे। इनको बता दूं कि निषाद वंश जो है उस एक अलग जाति है, उसका गौरवपूर्ण उस वंश का इतिहास भी है, लेकिन वो लोधी नहीं है। कुछ समय पहले इन्होंने अन्य जातियों से रोटी बेटी का एक रिश्ता रखने का ढोंग किया था, और आलम आज इनका ये है कि इनकी मिक्स ब्रीड संतानें जो है ये इनकी जो सोच है वो हीनता की ओर इतनी चली गई है कि अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए आज आवाज़ तक नहीं उठा सकते। यहाँ तक कि हम बहन बेटियां भी आजकल सुरक्षित नहीं है। तो ये जो समाज के ठेकेदार जो है, जो राजनीति के चक्कर में हम जैसे शतरानियों को पता नहीं क्यों बलि चढ़ा रहे हैं। राजनीति के चक्कर में ये इतना गिर गए हैं कि किसी भी जाति में या किसी भी इसमें वो शादी के हमारी जैसे हमारे कुल की बेटियों की शादी कर रहे हैं। अब मैं खाली इतना बोलना चाहूँगी, हालांकि मुझे इतना बोलता नहीं आता, ठीक से बोलना नहीं आता, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों तक बात पहुँचाने की, कि अब ये ढोंग नहीं होगा। हम युवा क्षत्रिय शतरानी हैं, लोधी फाइटर्स टीम तुम्हें जो लोधी फाइटर्स टीम है हमारी, वो अब आपको आईना दिखाएगी। तो अब आप सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि इस तथाकथित ठेकेदारों के चेहरे पहचानें, और ये हमें लालच देंगे, समाज के नाम पर इमोशनल करेंगे, शायद आपको राजनीति में जाने की बात भी कहे या आपको कुछ उच्च विचार भी आपको बताइए, आपके फ़ायदे में भी कुछ बात करें, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा हमें समाज के पक्ष में सोचना है। तो हो सकता है शायद आपको इमोशनल भी करेंगे। तो हम बहनों को इस राजनीति का बलि नहीं चढ़ना है, हम भाइयों को इस राजनीति का बलि नहीं चढ़ना है, क्योंकि क्या है ना कि हम अपने समाज के लिए लड़ेंगे और अपने ही समाज के लिए कार्य करेंगे, और आगे हमारा इतिहास कहीं पे भी विलुप्त ना हो, इसी बात का हम प्रयत्न करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आगे भी हमारा इतिहास हमेशा गौरवपूर्ण रहे और हमेशा हमारे समाज में एकता दिखाई दे।